नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए आज की क्लास हम लोग जो यूपी टेट का एग्ज़ाम होता है प्राथमिक लेवल का कक्षा 1 से 5 तक का, उसका जो संस्कृत का सिलेबस है उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए आपके पास उस एग्ज़ाम का सिलेबस, उस परीक्षा में जो सिलेबस आपका निर्धारित किया गया है आपके पास वो होना चाहिए। दूसरी चीज़, जो भी प्रीवियस एग्ज़ाम हो चुके हैं उसका आपके पास एक प्रैक्टिस सेट होना चाहिए ताकि आप सभी क्वेश्चन को देख कर ये अंदाज़ा लगा सकें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तीसरी चीज़, आपके पास आपके सिलेबस के हिसाब से ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए और इसके बाद आपकी मेहनत, इससे आप सफलता पा सकते हैं। तो देखिए, पढ़ाई सभी लोग करते हैं लेकिन सही दिशा में जो पढ़ाई करते हैं सफल वही होते हैं। आपने जैसे कि कभी हफ्ते में एक दिन बुक उठाया, समाज पढ़ा, फिर आपको 8-10 दिन पढ़ने का मन ही नहीं किया, फिर आपने एक दिन उठाया सूक्ति पढ़ लिया, फिर आप घूम टहल के आए महीनों भर के बाद तो आप पक्षियों के नाम पढ़ रहे थे। इस तरह पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई का मतलब है आपको रेगुलर बने रहिए, यानी कि कंटिन्यू होनी चाहिए आपकी पढ़ाई। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके सिलेबस के हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा ही तैयार कीजिए, लेकिन आप डेली उस पर वर्क कीजिए। तो देखिए, आपको पढ़ना क्या है: वर्ण विचार, स्वर व्यंजन, माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार, वर्णों का उच्चार स्थान, वर्णों का अभ्यंतर प्रायपन। देखिए, संस्कृत जो कक्षाएं हमने प्रारंभ की हैं तो हमने आपको वर्ण विचार, माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार, वर्णों का उच्चार स्थान पढ़ा दिया है। अब हम लोग वर्णों के अभ्यंतर बाह्य प्रयत्न में चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम पढ़ना है आपको व्याकरण शास्त्र की प्रसिद्ध संज्ञाएं एवं परिभाषाएं, जैसे कि गुण, वृद्धि, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, अनुनासिक, लिंग, वचन, पुरुष, विभक्ति, कारक, गण, लकार आदि को पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है संधि। संधि में स्वर, व्यंजन, विसर्ग तीनों संधियाँ आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है समास। इसके बाद आपको कारक पढ़ना है और प्रत्यय पढ़ना है। प्रत्यय के बाद आपको उपसर्ग और अव्यय पढ़ना है। पर्यायवाची शब्द भी आपके परीक्षा पूछे जाते हैं। विलोम शब्द पढ़ना है। वाच्य परिवर्तन पूछा जाता है, हर बार की परीक्षा में पूछा गया है, इसे आपको पढ़ना है। शरीर के अंगों के नाम संस्कृत में घर, परिवार, परिवेश, पशु, पक्षी एवं घरेलू उपयोग की वस्तुओं के नाम को संस्कृत पढ़ना है। आपको शब्द रूप याद रखना है। शब्द रूप में जैसे आप अकारांत पुल्लिंग, इकारांत पुल्लिंग, उकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, ऋकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों को पढ़ेंगे। इसके बाद आपको पढ़ना है सर्वनाम। और सर्वनाम में जैसे तद, एतत्, यत्, किम, सर्व, अस्मत्, युष्मत्, भवतात् सर्वनाम पढ़ेंगे, सर्वनाम रूपों को। इसके बाद धातु रूप आपको पढ़ना है: भू, गम, पठ, वश, अस, शक, प्रच, पाद, ऋष, अस्था, स्थानी, नश, आप, इस, लिख, वद सभी आपको धातु रूप को पढ़ना है। इसके बाद संस्कृत की संख्या है, यहाँ से भी आपका 1 नंबर क्वेश्चन हर बार की परीक्षा में पूछा गया है। संस्कृत में आपको 1 से 100 तक की संख्याएं याद रखनी है। कवियों एवं लेखकों की रचनाओं को भी आपको पढ़ना है। संस्कृत की सूक्तियाँ जो 9 से लेकर के 6 से लेकर के इंटर तक की जो संस्कृत की बुक है चलती हैं इंटरमीडिएट तक के, उन बुकों से ही आपकी जो सूक्तियाँ हैं पूछी जाती हैं। जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, इन सब बुकों से आपकी सूक्तियाँ पूछी जाती हैं। इसके बाद आपको अपृत अनुच्छेद, यहाँ से 3 से 4 नंबर पूछे जाते हैं। भाषा विकास एवं अध्यापन, देखिए ये सब चीज़ें आपका यही सिलेबस है। तो ये सब चीज़ें तो आप जैसे साइकोलॉजी में पेडागॉजी पढ़ रहे हैं तो वहाँ से भी आप जो पढ़ रहे हैं वहाँ से आप समझ सकते हैं। बाकी संस्कृत कुछ अलग से पेडागॉजी नहीं है, वैसी चीज़ आपको पढ़ना है। तो ये रहा संस्कृत का सिलेबस। तो जो भी लोग यूपीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप सबसे पहले आप संस्कृत की जो भी नोट्स बना रहे हैं, सबसे पहले वहाँ पे अच्छे से अपने सिलेबस को लिख लीजिए। इसके बाद आपको एक एक चैप्टर आप कंप्लीट कीजिए और अच्छा नोट ज़रूर बनाइए। देखिए, बुक तो बहुत मार्केट में आ गई हैं, लेकिन आपके पास अपना एक हैंड नोट ज़रूर होना चाहिए। आपका हैंड नोट्स ही आपकी परीक्षा में सबसे ज़्यादा मददगार होता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारे द्वारा आपको दिया गया ये पाठ्यक्रम जैसे हमने आपको बताया, इस पर आप लोग लिख लीजिएगा और फिर मिलते हैं अगली क्लास में।